अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काविशी जमील न्यूज़ की पेशकश अकोला ख़बर में आपका खैर मकदम है। अकोला में कोरोना वबाई मर्ज के फैलाव का म्यूनसिपल कमिश्नर और ज़िला कलेक्टर और तिब्बी अमले को ज़िम्मेदार ठहराते हुए गुनाह दर्ज करने का एडवोकेट नजीब शेख ने किया मतालबा। दलित मुस्लिम बस्ती आकोट फैल में कचरा गाड़ी ड्राइवर्स के ज़रिए कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम। अकोला से शेख लुकमान की रिपोर्ट। अकोला शहर में कोरोना मुतासिरीन में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। यहाँ कोरोना वबाई मर्ज के फैलाव को रोकने में मकामी इंतज़ामिया पूरी तरह फेल दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ इंतज़ामिया की जानिब से ही लापरवाही के मामले सामने आए हैं। ऐसा ही एक मामला नायगांव डंपिंग ग्राउंड का भी पेश आया था, जहाँ कचरा गाड़ी के ड्राइवर्स अस्पताल का बायोमेडिकल वेस्टेज मटेरियल जिसमें पीपीई किट, हैंड ग्लोव्स और दीगर कोरोना जाँच व इलाज में लगने वाली अशियाओं को बगैर ख़त्म किए यहाँ लाकर डाला गया था, जिससे कोरोना जरासीम के फैलने से कोई इनकार नहीं कर सकता। शिकायत के बाद इंतज़ामिया ने एक मकामी अस्पताल को नोटिस भी जारी किया। अब इस मामले पर अकोला के मारूफ सोशल वर्कर एडवोकेट नजीब शेख ने इंतज़ामिया पर बहुत ही संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं और साथ ही उन्होंने मकामी इंतज़ामिया के अफसरान के खिलाफ वज़ीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे से इसकी शिकायत की है। एडवोकेट नजीब शेख के मुताबिक शहर के आकोटफैल इलाके में डंपिंग ग्राउंड के नाम पर अकोला ज़िला कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर, महकमे सेहत के अफसरान और कचरा गाड़ी के ड्राइवर साजिश के तहत जानबूझकर अकोला शहर के अस्पतालों से निकला बायोमेडिकल वेस्टेज मटेरियल शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ लाकर डाल रहे हैं। आप स्क्रीन पर डंपिंग ग्राउंड की वीडियो देख रहे हैं, जिससे इस इलाके में कोरोना वबाई मर्ज तेज़ी से फैल रहा है, जिससे इस इलाके में कोरोना से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके लिए एडवोकेट नजीब शेख ने ज़िला कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर, महकमे सेहत के अफसरान, कचरा गाड़ी के ड्राइवर्स पर साजिश करके कत्ल करने की कोशिश, कोरोना वबा को फैलाना, दीगर दफ़ात के तहत गुनाह दर्ज करने का मतालबा किया है। हमारे रिपोर्टर शेख लुकमान ने एडवोकेट नजीब शेख से बात की। आइए देखते हैं एडवोकेट नजीब शेख ने इस मामले में क्या तफसीलात बताई है। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार लोगों से, जनता से आग्रह कर रही है कि भाई ये कोरोना की महामारी में हम लोग संयम बनाए रखें। हम लोग जो कानून दिए हैं, जो शासन के नियम है, जो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम लोग चले और जनता पूरी तरह से, चाहे वो केंद्र सरकार की गाइडलाइन हो या चाहे राज्य सरकार की गाइडलाइन हो, उसका पालन करते हुए, भले ही भूखे पेट घर में रहना पड़े, भूखा रहना पसंद कर रहे हैं, लेकिन गाइडलाइन का जो है तो पूरी तरह से फॉलो अप ले रहे हैं। इसके बावजूद भी जब अधिकारी और कर्मचारी जब नियमों को ताक पर रखते हुए नजर आए तो उन्हें क्या कहेंगे आप और उन्हें क्या पनिशमेंट देंगे आप। इसी तरह से अकोट फैल का जो स्लम एरिया है और दिगर स्लम एरिया है, वहां पे आज अकोला में अगर हम जायजा ले तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र का लगभग यही माहौल है। गंदगी, कचरा, ये सब, हर मोहल्ला, हर परिसर जो है तो गंदगी और कचरे से भरा है। और हमारे अकोट फैल क्षेत्र में तो आए दिन कहीं ना कहीं दमे के और दिगर जो पेशेंट है वो निकलते हैं। लेकिन अब ताज्जुब इस बात का हुआ कि लॉकडाउन के दिन से आज तक कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब और आरोग्य विभाग के लोगों द्वारा सैकड़ों टन कचरा, या ये कहे रोज के 300 गाड़ी कचरा जो है तो अकोट फैल में लाके बीचों बीच, बस्ती के बीचों बीच लाके डाला जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है। ये इलाका जो है तो दलित और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे गरीबों की संख्या ज्यादा है, मजदूर पेशा लोगों की संख्या ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये यहाँ के पेशेंट बढ़ा के ये अपनी साजिश, अपने मकसद को हल करना चाहते हैं, ऐसे मेरे आरोप है। मैंने मुख्यमंत्री साहब को, मैंने उप मुख्यमंत्री साहब को, मैंने मागा स्वर्ग आयोग के अध्यक्ष साहब को, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष साहब को मेल द्वारा अपनी शिकायत भेजी है और मुख्यमंत्री ऑफिस से मुझे कार्रवाई का आश्वासन भी प्राप्त हुआ है मेल द्वारा। तो मैं ये बात जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, ये बात मैं शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिस तरह से अकोट फैल स्लम एरिया में जो गैरकानूनी काम कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब के माध्यम से हो रहा है, जो कोरोना का वेस्ट मटेरियल इनके ट्रक और टैंकर के जरिए और ट्रैक्टर के जरिए लाके इधर डाले जा रहे हैं, वो तुरंत बंद कर देना चाहिए और इन अधिकारियों के खिलाफ 302, 307 और महामारी को बढ़ावा देने वाला जो ऑफेंस है वो दर्ज होना चाहिए। अन्यथा मैं लॉकडाउन पीरियड में भी पूरे कानून और नियमों का पालन करते हुए संवैधानिक दायरे में आंदोलन करने से नहीं चूकूंगा। ये मेरी प्रशासन को चेतावनी। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.